सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ईमान वालों की 3 अलामतें बताई गई। पहली अलामत यह है कि ईमान वाले बेशक वही हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र हो तो उनका दिल मचल जाए, अल्लाह का नाम आते ही उनका दिल खुश हो जाए, यह ईमान की अलामत है। और दूसरी अलामत रब ताला फरमाता है जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाएं तो उनका ईमान बढ़ जाता हो, वो आयतें सुनना पसंद करते हो। इसी से आप अंदाज़ा करें हमारे अंदर अभी ईमान कितना है। अल्लाह के नाम पर खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा रहा और आज भी है कि जैसी अज़ान की आवाज़ आती अल्लाह का नाम है सब खामोश हो जाते थे और उसका जवाब भी देने लगते थे। और यही माहौल ईमान की अलामत है कि जिन लोगों में ईमान बाकी है वो अल्लाह के नाम से खुश हो जाते हैं और खामोश हो जाते हैं, और ईमान ना हो तो उन्हें अल्लाह के नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, वो अल्लाह की आयतें सुन करके अपना ईमान ज़्यादा कर लेते हैं। इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके ऊपर कुरान की आयतें, अल्लाह की आयतें तिलावत की जाएं तो उनका ईमान बढ़ जाता हो। ये भी आप ट्राई करके देखें, कुरान की आयतें तिलावत की जाएं तो दिल लगता है कि नहीं लगता है। अगर दिल लगता है कुरान सुनने का तो इसका मतलब है कि ईमान है, और कुरान सुनने का दिल नहीं करता, भाग जाते हैं, तो निफाक है दिल के अंदर, ईमान कामिल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी अलामत आपको रमज़ान अल मुबारका में देखने को मिलती है। हाफिज़ कुरान अल्लाह की आयतें तिलावत कर रहा होता है। कितने लोग हैं जिनको कुरान सुनने की रग़बत पैदा होती है और तिलावत पर उनका ईमान बढ़ता हो। होना यही चाहिए मेरे अजीज़ों कि जैसे अल्लाह की आयतें तिलावत की जा रहे हैं तुम्हारा दिल लगने लग जाए, दिल लगने लग जाए, ये ईमान अंदर है तुम्हारे पास। वरना घंटों गाने सुनते रह जाते हैं, दूसरों के डायलॉग, फिल्मी नगमे, न जाने क्या क्या चीज़ें घंटों तक सुनते रह जाते हैं, बल्कि बाकी सारे नगमे एक जगह पर, अल्लाह का कलाम अपनी जगह। कुरान पाक सुनते ही अगर ईमान बढ़ने लगता है और शौक़ बढ़ता है तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद है। तीसरी चीज़ ईमान की अलामत, रब ताला फरमाता व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जिसके सीने में ईमान होता है वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। आज मुझे यही अर्ज़ करना है, ईमान जब किसी के दिल में हो तो वो खौफ और ख़तर से आज़ाद हो जाता है। ये फरमाया गया कि 2 खौफ अल्लाह ताला एक दिल में नहीं डालता, 2 खौफ एक दिल में नहीं आते। या तो दुनिया का खौफ बस जाएगा या अल्लाह का खौफ बसेगा। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह का खौफ भी है और दुनिया का खौफ भी है, 2 खौफ जमा नहीं होंगे। इसीलिए एक ही खौफ को जगह दो। अगर अल्लाह का खौफ है तो अल्लाह दुनिया के खौफ से आज़ाद कर देता है। और यही फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह के दोस्त, उनको किसी भी बात का खौफ नहीं होता, डर नहीं होता, और न ही किसी बात का रंज और गम होता है। ये कब होता है? जब अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा हो जाए, कामिल यकीन हो जाए। ये भरोसे के मुतालिक चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कैसा, कुछ लोग इसका अलग गलत माना समझ लेते हैं। तवक्कुल का मतलब ये है कि सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ, अल्लाह ही सब करने वाला है। इसका नाम भी तवक्कुल नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन और तवक्कुल का मतलब असबाब का सहारा लेना है, लेकिन यकीन उसकी ज़ात से रखना। ऐसा नहीं है कि घर में बैठ कर के आप ये सोचें कि बच्चा हो जाएगा, अकेले बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन उसने जो असबाब बनाया है उन असबाब का सहारा लेना होगा। तुम घर में बैठ कर के ये सोचते रहो रोटी आएगी मुंह में चली जाएगी, नहीं,
روٹی کو گزرنے کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے ان اسباب کا سہارا لینا ہے. ہاتھ پیر چلاؤ پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو.